Hello. I think we are recording, है ना? Let me see, check it again. Yes, we are good to go. रिकॉर्ड हो रहा है. चलो देखते हैं, फर्दर कंटिन्यू करते हैं. आज कल हमने क्या पढ़ा था? कल हमने पढ़ा था क्वाड्रेटिक इक्वेशन. कल हम पढ़ रहे थे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, है ना? क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कल जो हमने पढ़ा था, लेट अस अज्यूम कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. तो इसके हमने रूट्स पढ़े थे. रूट्स कैसे निकालते हैं, या फिर इसी को सोल्यूशन भी बोलते हैं. हमको ये पता है कि ये अगर दो ऑर्डर का इक्वेशन है तो इसके दो रूट्स होंगे. इसी को ऐसे लिखते हैं x1, 2 यानी x1 and 2 दैट इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट ऑफ डी बाई 2a, वेयर डी को क्या बोल दिया था? डिटर्मिनेंट, दैट इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. ठीक है. अब देखो, इससे आगे कंटिन्यू करते हैं. ये चीज़ हमने पढ़ रखी थी, है ना? ये एक क्वेश्चन है. क्वेश्चन में कह रहा है 2x स्क्वायर प्लस अंडर रूट 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0. तो इसके रूट्स क्या क्या होंगे? तो एक रूट मैं ऐसे लिख लेता हूँ, रूट 6 एंड रूट 6 एंड 6 बोल देता हूँ सिर्फ. ठीक है. चलो, चार ऑप्शंस हैं. ये कह रहा है ये रूट होंगे क्या. तो अब इसको सॉल्व करते हैं. तो सबसे पहले इस इक्वेशन को मैं कंपेयर कर रहा हूँ ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0 से. जब इसको आप कंपेयर करोगे तो a की वैल्यू आएगी 2, जो कि आपको यहाँ से दिख रही है. b की वैल्यू आएगी रूट 6 और c की वैल्यू आएगी माइनस 6. आई होप ये आपको समझ में आ गया होगा कैसे इसको कंपेयर कर रहे हैं इस वाली इक्वेशन से. तो यहाँ से ये हो रहा है. इसको यहाँ छोड़ देते हैं. अब डिटर्मिनेंट की वैल्यू मैं निकालने की कोशिश कर रहा हूँ. डिटर्मिनेंट क्या होगा? डिटर्मिनेंट कैसे निकालते हैं? डिटर्मिनेंट कैलकुलेशन कर रहे हैं हम. डिटर्मिनेंट को कैलकुलेट कर रहे हैं. d इज इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस 4ac. बी स्क्वायर की वैल्यू है रूट 6 का स्क्वायर माइनस 4, a की वैल्यू है 2, c है माइनस 6. रूट 6 का स्क्वायर 6 माइनस माइनस प्लस, 4 दूनी 8, 8 6 48, 48 और 6 54. देयरफॉर रूट डी कितना हो जाएगा? रूट डी हो जाएगा रूट 54. रूट 54 को अगर मैं लिखना चाहूँ, 3 3 9, 9 6 54, 3 रूट 6. यहाँ तक कोई डाउट नहीं होना चाहिए. मुझे लगता है यहाँ तक आपको क्लियर होना चाहिए ये कहानी. अब मैं कह रहा हूँ इसका सोल्यूशन देखते हैं. x1, 2 इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a. माइनस बी कितना हो जाएगा? या इसको ऐसे लिखे, माइनस बी प्लस रूट डी बाई 2a एक वैल्यू होगी और एक वैल्यू होगी माइनस बी माइनस रूट डी बाई 2a. ये दो वैल्यूज होंगी. माइनस बी देख लो, माइनस बी कितना हो गया? माइनस रूट 6 प्लस अंडर रूट डी कितना हो गया? 3 रूट 6 बाई 2a, 2 इंटू 2, कॉमा माइनस रूट 6, सॉरी माइनस रूट 6 माइनस 3 रूट 6 बटे 2 गुना 2. ये हो जाएगा 2 रूट 6 बटे 4. ये हो जाएगा माइनस 4 रूट 6 बटे 4. ये 4 4 कट गया. ये बचा रूट 6 बटे 2 एंड रूट 6 माइनस रूट 6, यानी रूट 6 बटे 2 एंड माइनस रूट 6. सी जो है अपना आंसर हो जाएगा. अब देखो, अब इसके बाद जो हम कहानी करेंगे वो थोड़ी इंपॉर्टेंट कहानी हो जाएगी. अपना सोल्यूशन है ये रूट 6 बटे 2 एंड माइनस 6. द सोल्यूशन इज रूट 6 बटे 2 एंड माइनस रूट 6, isn't it? This is our solution. तो अगर मान लो कोई इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0. इसके रूट्स हैं अल्फा और बीटा, इसके रूट्स हैं लेट अस से. तो इसी सेम इक्वेशन को ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी को मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, x माइनस अल्फा x माइनस बीटा.
तो अब यहाँ देखो ये इक्वेशन है, ये सोल्यूशंस है, मतलब x इज इक्वल टू रूट 6 बाई 2 एक सोल्यूशन है और x इज इक्वल टू माइनस रूट 6 एक सोल्यूशन है। इसको सही से लिख देता हूँ, माइनस रूट 6 एक सोल्यूशन है। तो x माइनस रूट 6 बाई 2 और इसको इधर करेंगे तो x प्लस रूट 6 बाई 2 इज इक्वल टू 0। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे तो ये वैल्यू आएगी 2x स्क्वायर प्लस रूट 6x माइनस 6, 2x स्क्वायर प्लस रूट 6x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। ठीक है, तो अभी तक हमने जाना कि हमें इक्वेशन गिवन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो हमें इसके रूट्स जो होंगे, दो रूट, वो कैसे निकालने हैं उसका हमने तरीका जाना। वो कैसे हम निकालते हैं, माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2 है। मैं बार बार इसलिए लिख रहा हूँ ताकि आपको याद हो जाए। बट एक चीज़ अभी मैंने आपको बताई, x माइनस अल्फ़ा इंटू एक्स माइनस बीटा भी इसको लिख सकता हूँ मैं अगर इसके रूट्स ये हैं। इनको मल्टीप्लाई करके देखता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फ़ा एक्स माइनस बीटा एक्स प्लस अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू 0। एक्स स्क्वायर माइनस कॉमन किया मैंने, अल्फ़ा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 0। अब इसको और इसको मैं कंपेयर कर रहा हूँ, बट कंपेयर करने में दिक्कत ये आ रही है कि यहाँ पे कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का 1 है और यहाँ पे ए एक्स स्क्वायर है। इस चीज़ को मैं फिर से लिख लेता हूँ, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, यहाँ पे एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट ए है, तो इसका भी कोफिशिएंट मैं 1 बनाना चाह रहा हूँ, तो ए से डिवाइड कर देता हूँ पूरे इक्वेशन को। तो मेरे पास क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस बी बाई ए एक्स प्लस सी बाई ए इज इक्वल टू 0। ये इक्वेशन आ गई। अब मैं इन दोनों को कंपेयर कर रहा हूँ। जब मैं इन दोनों को कंपेयर करूँगा तो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट सेम है, अल्फ़ा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए आ रहा है। देखो यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो सी बाई ए है, यहाँ पे जो कांस्टेंट टर्म है वो अल्फ़ा इंटू बीटा है। यहाँ पे जो एक्स का कोफिशिएंट है वो बी बाई ए है, और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है दैट इज माइनस अल्फा प्लस बीटा। देयरफॉर अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू माइनस बी बाई ए। इसका मतलब हुआ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, अल्फा बीटा क्या है, रूट्स हैं, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स जो हो रहे हैं दैट इज कमिंग आउट टू बी सी बाई ए। सम ऑफ रूट्स जो हो रहे हैं दैट इज कमिंग आउट टू बी माइनस बी बाई ए। ठीक है, मतलब फिर से समझ लेते हैं, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0। दिस इज हैविंग टू रूट्स अल्फा एंड बीटा। अगर अल्फा और बीटा की वैल्यू निकालनी है, अल्फा कॉमा बीटा, दैट विल बी इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट डी बाई 2a, वेयर डी इज वॉट, डी इज बी स्क्वायर माइनस 4ac। अब कह रहा नहीं, मुझे वो नहीं जानना है, मुझे अल्फा इंटू बीटा जानना है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सी बाई ए, सम ऑफ रूट्स माइनस बी बाई ए। अब देखो क्यों कराया ये, जब एक मेथड था तो सीधा सीधा जान लो, जब भी एग्जाम में कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हो, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई हो, कह रहा है इसके रूट्स क्या होंगे, तो आपके पास ऑप्शंस दिए होंगे, ऑप्शंस में डिफरेंट वैल्यूज होंगी, डिफरेंट वैल्यूज होंगी। तो इंस्टेड ऑफ आप इसको सॉल्व करो इस मेथड से और उसके रूट्स निकालो फिर मैच करो, एक आसान तरीका है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो क्या सी बाई ए आ रहा है, दोनों को मल्टीप्लाई करके देख लो सी बाई ए आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लो सी बाई ए आ रहा है, मल्टीप्लाई करके देख लो सी बाई ए आ रहा है, जिसमें आएगा सही होगा। हो सकता है दो में सी बाई ए की वैल्यू सेम आ रही हो, तो फिर सम करके जाओ माइनस बी बाई ए आ रहा है, सम करके जाओ माइनस बी बाई ए आ रहा है कि नहीं। तो ये हमारा प्रेफर्ड तरीका होगा, प्रेफर्ड मेथड ये होगा, हम इस मेथड को प्रेफर करना चाहेंगे। फॉर एग्जाम्पल ये इक्वेशन हमने सॉल्व की है, इसको मुझे इरेज कर लेने दो। ठीक है, अब देखो, लेट मी चेक रिकॉर्ड हो रहा है या नहीं, नहीं तो पता चला पढ़ा दिया, हाँ हो रहा है। चलो अब देखो ए बी सी की वैल्यू हमें आ गई है। अब मैं क्या कह रहा हूं,
प्रोडक्ट ऑफ रूट्स सबसे पहले, ओके फाइन, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स that will be equal to alpha into beta, which is equal to c by a. In this case c is how much? -6. a is how much? 2, मतलब -3 आना चाहिए। अब ऑप्शन ए को मल्टीप्लाई करते हैं, √6 इंटू √6 बाई 2, 6/2, 3, दैट इज नॉट इक्वल टू -3, तो ये ऑप्शन नहीं होगा। ऑप्शन बी को देखते हैं, -√6 मल्टीप्लाई कर देते हैं, -√6 मल्टीप्लाइड बाई √6, दिस इज इक्वल टू -6 विच इज़ नॉट इक्वल टू -3, तो ये भी नहीं होगा। सी को मैं बाद में देखूंगा, डी को पहले देखता हूँ। √6 मल्टीप्लाइड बाई 6 विच इज़ इक्वल टू 6√6 विच इज़ नॉट इक्वल टू -3, तो ये भी नहीं होगा। सी पे आते हैं, -√6 multiplied by √6 by 2, -6/2 which is equal to -3 which is equal to -3 which we are getting from here। तो मतलब मेरा आंसर ये है। तो कौन सा तरीका आसान पड़ा, ये वाला या पुराना वाला? ये वाला तरीका ज़्यादा आसान था, तो अपन कोशिश करेंगे इसी तरीके से सॉल्व करने की। इज दिस क्लियर? अब देखो, अभी तक हमने क्या क्या पढ़ा? अभी तक हमने पढ़ा, फिर से एक बार रिवाइज कर रहा हूँ, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0 है। तो x की जो वैल्यू निकालूंगा मैं, इसकी दो सॉल्यूशंस होंगे, दो रूट्स होंगे, अल्फा और बीटा। अल्फा इज इक्वल टू -b प्लस √d बाई 2a, बीटा इज इक्वल टू -b माइनस √d बाई 2a, where d is how much? b² minus 4ac. Product of roots alpha into beta is equal to c by a. Sum of roots alpha plus beta is equal to -b by a. मेरा काम सिर्फ प्रोडक्ट ऑफ रूट्स बताने से भी चल जाता, जो क्वेश्चन 67th BPSC में आया था। नो, दिस वाज द क्वेश्चन आस्क्ड इन CDPO। ये क्वेश्चन CDPO में आया था, है ना? ये क्वेश्चन CDPO का क्वेश्चन है। वो क्वेश्चन सीधा सीधा प्रोडक्ट ऑफ रूट्स से भी बन रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि जब बढ़ा ही रहे हैं तो सब चीज़ें बता दें, है ना? तो सम ऑफ रूट्स -b by a होता है। इतनी चीज़ें हमें पता चल गई हैं, ठीक है? अब इसके बाद हम एक चीज़ और जान लेते हैं, इसके बाद एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। द क्वेश्चन इज़ वेरी सिंपल विच वाज आस्क्ड इन BPSC, शायद BPSC में पूछा गया है। देखो, एक सवाल है, सवाल क्या कह रहा है? सवाल कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, एक एक्सप्रेशन दिया है 2 - 1 by 2 - 1 by 2 - 1, और ये सीरीज कह रहा है इनफाइनाइट तक कंटिन्यूड है। तो जब भी ऐसा सवाल हो, जब भी इस तरह का क्वेश्चन पूछे, तो एक थंब रूल याद रखना। थंब रूल क्या है? जैसे जब भी इनफाइनाइट टर्म्स तक कोई भी सीरीज या कुछ भी एक्सप्रेशन इनफाइनाइट टर्म्स तक भेज रहा हो, तो चुपचाप से उसको x या कोई भी y मान लेना है। x इज इक्वल टू 2 - 1 by 2 - 1 by 2 - 1 by 2 - 1 सच दैट ये इनफाइनाइट तक, ठीक है? अब मुझे बताओ, इस पूरे क्वांटिटी को मैंने x माना है, इस पूरे को मैंने x माना है, ठीक है? इसमें कितने ऐसे टर्म्स हैं इनफाइनाइट हैं, तो ये भी तो x होगा, ये भी तो x होगा, ये भी तो x होगा, नहीं? तो इस चीज़ को मैं, वो x है तो मैं इसको भी x बोल देता हूँ। x इज इक्वल टू 2 - 1 बाई x। अब कोई इंसान होगा, कोई तेज इंसान होगा, वो कहेगा सिर्फ इसी को x क्यों मान रहे हो? 2 - 1 बाई 2 - 1 बाई x, इसको भी बोल सकता हूँ मैं कहूँगा एकदम इसको भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें इनफाइनाइट टर्म्स थे, इसमें इनफाइनाइट माइनस ये टोटल इनफाइनाइट टर्म्स हैं, ये वाले टोटल इनफाइनाइट टर्म्स हैं, इसमें इनफाइनाइट -1 टर्म्स हैं, यहाँ पे इनफाइनाइट -2 टर्म्स हैं, विच इज़ इवेंचुअली इनफाइनाइट। सो अब मुझे बताओ, ये सॉल्व करना आसान है या ये सॉल्व करना आसान है? मैं कहूँगा ये सॉल्व करना आसान है, तो इसलिए हम इस वाले मेथड से जाएंगे। ये भी परफेक्टली फाइन है, अगर आपको मैथमेटिकल सोल्यूशन इसका भी आता है तो ये भी ठीक है, बट हम इस वाले तरीके से आगे कंटिन्यू करेंगे। सो x इज इक्वल टू 2
-1/x और इसको सॉल्व करते हैं। x इज इक्वल टू x 2x -1, इसको इधर ले आए, x स्क्वायर इज इक्वल टू 2x -1 और x स्क्वायर -2x + 1 इज इक्वल टू 0। अब यहाँ आके रुकना है, यहाँ आके सीधे इसको ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c से कंपेयर मत करना, करोगे तो भी ठीक रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, बट जैसे जैसे सॉल्व करते जाओगे कुछ न्यूमेरिकल तो तुमको आइडिया होता जाएगा ये किस फॉर्म में लिखा हुआ है। ये a स्क्वायर a माइनस b का होल स्क्वायर के फॉर्म में लिखा हुआ है। Therefore x is equal to 1 and 1, दो सॉल्यूशन हो गया 1 and 1, ठीक है। कोई दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। अब इसी तरह एक और क्वेश्चन हम कंटिन्यू करते हैं। एक और क्वेश्चन कह रहा है, रुक जाते हैं थोड़ा सा, कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ, क्या कह रहा है? फाइंड द वैल्यू ऑफ अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 माइनस अंडर रूट ऑफ 2 सच दैट ये इन्फाइनाइट तक जाएगा। ये है आपका होमवर्क, दिस इज योर होमवर्क। इसका आंसर मुझे कमेंट सेक्शन में लिखो, कमेंट डाउन इसका आंसर। सीधा सीधा सवाल है कि इसको जब भी सॉल्व करोगे एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन आएगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की दो वैल्यूज आएंगी, इसको सॉल्व करने से दो आंसर्स आएंगे, अल्फा और बीटा, दोनों आप कमेंट डाउन करो, ठीक है। अब देखो, मैंने आपको एक चीज़ बताया था पुराने वीडियोस में, नंबर लाइन, इधर इन्फिनिटी होता है, इधर माइनस इन्फिनिटी होता है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, यहाँ पे -2 है। एक से लेके इधर तक जितने नंबर्स हैं उनको क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर्स। 0 से लेके इधर तक जितने नंबर हैं उनको क्या बोलते हैं? होल नंबर्स। ये सारा का सारा क्या है? इंटीजर्स। अब कोई कहे पॉजिटिव इंटीजर क्या होगा? मैं कहूँगा 1 से लेके इन्फिनिटी तक पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ट्रू है या फॉल्स है? ये स्टेटमेंट फॉल्स है। क्यों? पूछो क्यों? क्योंकि भाई 0 से लेके 1 के बीच में भी तो बहुत सारे नंबर्स हैं जो कि पॉजिटिव हैं, तो मतलब 0 + टू इन्फिनिटी आर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स। दिस स्टेटमेंट इज ट्रू। मतलब 0.00000001 और फर्दर इसमें भी ऐसे जाएगा, टू इन्फिनिटी इज पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। सिमिलरली अगर कोई कहे नेगेटिव इंटीजर्स, तो मैं कहूँगा 0 - 2 -इन्फिनिटी आर नेगेटिव इंटीजर्स, ठीक है। अब एक क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन कह रहा है n is any positive integer, n is any positive integer, then the expression 3 to the power 4n minus 4 to the power 3n is always divisible by, ऑप्शंस दे रखे हैं 7, 17, 112, 145 और ई तो होता ही है मोर या नन, नन या मोर, ठीक है। अब देखो, कह रहा है n इज एनी पॉजिटिव इंटीजर्स, तो n को मैं 0.5 भी लिख सकता हूँ, n को मैं 0.6 भी लिख सकता हूँ, n को 1 भी लिख सकता हूँ, 2 भी लिख सकता हूँ, 99 भी लिख सकता हूँ, लेकिन n को मैं 0 नहीं लिख सकता क्योंकि n 0 पॉजिटिव इंटीजर नहीं होता है। तो कैलकुलेशन, इसको जब कैलकुलेट करोगे 3 to the power 4n minus 4 to the power 3n, तो कैलकुलेशन किस में आसान होगा? n को क्या अज्यूम करने में आसान होगा? n को 1 अज्यूम करने में आसान होगा, तो n को मैं 1 अज्यूम करता हूँ। इसको सॉल्व करो, 3 × 9, 9 × 81, 4 × 16, 4 × 64, 17। 17 किससे डिविजिबल है? 17 किसी से डिविजिबल नहीं है, सिर्फ 17 से डिविजिबल है, तो आंसर क्या हो जाएगा? 17, ठीक है। अब बहुत सारे लोग पूछ रहे थे अभी तक क्या क्या पढ़ लिया हमने, पहले वो देख लेते हैं। अभी तक हमने पढ़ा अलजेब्रा में क्या पढ़ा? फॉर्मूले पढ़े, थोड़े से बेसिक से फॉर्मूले पढ़े, क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ी जो कि इम्पोर्टेंट था,
एवरेज पढ़ा, अर्थमेटिक प्रोग्रेशन पढ़ा, ठीक है, इतनी चीज़ें पढ़ ली हैं। कुछ लोग कह रहे हैं कि सर CI SI नहीं पढ़ाओगे क्या? सब पढ़ाएंगे, ये सब भी पढ़ाएंगे CI SI। मेरा क्या प्लान है, मैथ्स को मैंने 2 पार्ट में डिवाइड किया। पार्ट 1 ये सीरीज़ जो कि अभी चल रही है और ये चलती रहेगी कब तक, 9 तारीख तक मोस्टली। फिर पार्ट 2 इसके और इसके बीच में थोड़ा ब्रेक दूंगा मैं 1 वीक के अराउंड का। उसके बाद फिर से बाकी बचे हुए टॉपिक्स इसमें कवर करूँगा। यहाँ तक टिल 9th विल बी कवरिंग आवर 60% ऑफ सिलेबस। उसके बाद विल कवर 30% ऑफ द सिलेबस। तो पूछोगे 10% कहाँ गया? कभी सिलेबस फुल कंप्लीट नहीं होता है। तुम कितना भी पढ़ लो, तुम्हारा कुछ ना कुछ सिलेबस बचा हुआ ही रहेगा। जिस तरह के एग्जाम्स की आप और हम तैयारी कर रहे हैं, इसमें 100% सिलेबस पढ़ के अगर कोई बोल रहा है कि मैंने आपको 100% पढ़ाया है, तो वो आपको बेवकूफ़ बना रहा है। ठीक है, क्या बना रहा है? बेवकूफ़। और मैं आपको बेवकूफ़ नहीं बनाऊंगा। ठीक है। अब कुछ बच्चे कह रहे थे कि सर बुक्स बता दो कुछ। यार देखो, मैं तुमको होमवर्क देता हूँ, उसके आंसर्स तुम कमेंट सेक्शन में तो डालते नहीं हो, वो तुमसे सॉल्व हो नहीं रहा है। भले 300 ही बच्चे देख रहे हो, 400 ही देख रहे हो, तो भाई कम से कम 300 देख रहे हैं तो 100 बच्चे तो सीरियस होंगे, तो 100 तो कमेंट कर दो, 100 आंसर्स तो लिखो अपने। वो तुमसे हो नहीं रहा है, फिर तुम कह रहे हो बुक बता दो। तो बुक इसलिए नहीं बता रहा हूँ कि आते हैं 10 मार्क्स के क्वेश्चंस केवल। लेवल ऑफ क्वेश्चन है 9th and 10th का। 9th और 10th की फेमस बुक है R.D. शर्मा, R.S. अग्रवाल। लेकिन इसमें इतने क्वेश्चंस हैं, ये तुम अगर बनाओगे तो तुम्हारा सारा टाइम जो है इसी में चला जाएगा और उसमें तुम नंबर लाओगे 10, है ना। तो कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से मैं तुमको बुक नहीं बता रहा हूँ। तो फिर सर करें क्या हम? तुमको करना क्या है? तुमको कुछ नहीं करना है। तुमको करना है जो वीडियोस चल रहे हैं वो देख लो, जो होमवर्क दे रहा हूँ मैं वो क्वेश्चन सॉल्व करो। अगर सॉल्व नहीं होता है कमेंट करो कि नहीं सॉल्व हुआ, बता दो, नेक्स्ट वीडियो में मैं बता दूंगा। इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट हैं। इसी के बेसिस पे मैं अपना वीडियो भी इसी के बेसिस पे ला रहा हूँ। बेस्ड ऑन द प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं देख रहा हूँ कि किस एरिया से ज़्यादा क्वेश्चंस आ रहे हैं, उसी को मैं प्रायोरिटी देके सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, चलो आज के लिए इतना काफ़ी है।